नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है और आप सभी को ये भी पता है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी वायरल न्यूज़ की, जो कि बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया और अन्य सोर्सेज के थ्रू हर तरफ फैल रही है और जो ये बता रही है कि केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को नहीं खुलेंगे। ये न्यूज़ बता रही है कि 10 मई को केदारनाथ धाम बंद रहने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, आखिर कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, उस पवित्र धाम की जो अपनी शरण में भक्तों को साल में सिर्फ 6 महीने के लिए बुलाता है। बाकी के 6 महीने ये मंदिर बंद होता है और कारण भी आप सभी को पता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। हर साल ही जब यहाँ लगातार बर्फ़बारी होती है तो आसपास जो चीज़ें बनी हैं, जो रोड्स वगैरह हैं, उनका भी थोड़ा बहुत नुकसान हर साल होता है। और जैसे ही 6 महीने के लिए ये धाम खुलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मरम्मत का काम कराया जाता है। ये हर साल होता है। और दोस्तों, इस साल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि देवों के देव महादेव के धाम को और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो चुका है। अब जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ है तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट होगा, ताकि जल्द से जल्द इस धाम को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने का सपना पूरा किया जा सके। इसी क्रम में गवर्नमेंट की तरफ से केदारनाथ धाम के जस्ट सामने की सड़कों में कुछ खुदाई का कार्य किया गया है। अच्छा, ये तो हुई केदारनाथ धाम ड्रीम प्रोजेक्ट की बात। अब ज़रा बात कर लेते हैं वहाँ रहने वाले कुछ लोकल लोगों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये धाम सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और इसी 6 महीने में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो मंदिर के आसपास अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, प्राइवेट होटल्स चलाते हैं, ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, उनके पास यही 6 महीने होते हैं कमाई करने के, क्योंकि इन दिनों हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग धाम के दर्शन करने आते हैं। तो अब वहाँ के लोकल लोगों को, जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेन जो उनकी कमाई करने का टाइम है, उसी समय गवर्नमेंट की तरफ से ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। रोड्स के दोनों साइड बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। अब अगर उनकी दुकानों के सामने ही इतने बड़े बड़े गड्ढे होंगे तो उनकी दुकान तक कौन ही आएगा खरीदारी करने, और फिर उनकी कमाई का क्या होगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केदारनाथ धाम का जो व्यापार मंडल है, उसने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर सरकार द्वारा केदारनाथ धाम में किया जाने वाला ये कंस्ट्रक्शन वर्क तुरंत रोका नहीं गया तो पूरा का पूरा व्यापार मंडल स्ट्राइक पर बैठेगा और ये स्ट्राइक 10 मई को केदारनाथ धाम में होगी। स्ट्राइक में सारी दुकानें, होटल्स, सभी कुछ बिल्कुल बंद रहेंगे और इसी स्ट्राइक की खबर को सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के कपाट ही 10 मई को नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को ही खुल रहे हैं और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा भी एक्शन लिया गया है। सरकार ने इस नोटिस के जवाब में व्यापार मंडल को ये आश्वासन दिया है कि 10 मई के पहले पहले ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट कर दिया जाएगा और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ के लोकल शॉप्स एंड होटल्स को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो बस इतनी ही खबर है जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम जाने के लिए 10 या 11 मई के आसपास कराया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप निश्चिंत होकर वहां जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मान के चलिए कि अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी है तो वहां पे GMVA यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा बहुत सारे टेंट्स लगाए जाते हैं और सरकार को भी आपकी सुविधा की उतनी ही चिंता है कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को रहने, खाने पीने की कोई परेशानी ना हो।
दोस्तों आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। इस वर्ष भी चारों धामों की यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। ये धाम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्त बहुत ही लंबी चढ़ाई करते हैं। गौरी कुंड से ही पैदल आने वाले भक्तों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी से बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा है सभा मंडप, जहाँ पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। ये मंदिर 6 महीने बंद रहने के बाद वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से करती है। केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए लोग महीनों इंतज़ार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ आना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। यहाँ आने वालों पर शिव जी अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ कुछ दिनों पहले एक और गुफा खोली गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर ध्यान किया था। ये गुफा अब मोदी गुफा के नाम से मशहूर हो गई है। दोस्तों केदारनाथ धाम जाने की कई वजहें हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो धार्मिक ही है। केदारनाथ धाम एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और दूसरी वजह है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, जिसे देखने की लालसा भी आपको यहाँ तक खींच सकती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।